नमस्कार। आप देख रहे हैं बात पे बात। मैं चंदन सिंह आपके साथ। इतिहास गवाह है कि पुरखों की ज़मीनें जो है बिगड़ी हुई औलादें बेच दिया करते हैं। इस बात का कनेक्शन हम आज भारतीय रेलवे की प्राइवेटाइजेशन से करना चाहेंगे आपके सामने। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो है 109 प्राइवेट ट्रेन जो है चलाने की बात की। मुझे तो उनके स्पीच 2014 की स्पीच को सुन के हंसी आती है, जब उन्होंने कहा था कि अपने देश की रेलवे को वो कभी जो है प्राइवेट के हाथों में नहीं देंगे, जब उनको प्रधानमंत्री बनना था। कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। आज के दौर में ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे जो है वो प्राइवेट हर एक चीज करते जा रहे हैं। भारत के तमाम चीजों को वो धीरे धीरे प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज जो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की जो बात हम कर रहे हैं, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन, जहां एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भारत का, आपको जान के ये ताजुब होगा कि भारतीय रेलवे जो है 14,000 कुल, उससे भी ज़्यादा जो है पैसेंजर ट्रेन चलाती है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क जो है भारत की है, और विश्व में अपने भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ जॉब करते हैं लोग, वो भी रेलवे है। तो क्या सरकार से सीधा सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आप अगर प्राइवेट ट्रेन चलाओगे तो फिर सरकारी नौकरियां रेलवे में कैसे मिलेंगी? वो तो घट जाएगी। धीरे धीरे आप जब हर चीज़ को प्राइवेट करते जाओगे तो फिर तो लोग प्राइवेट जॉब के चक्कर में लगेंगे ना। सरकारी जॉब कैसे मिलेगा लोगों को? समस्या यहीं पे नहीं ख़त्म हो जाती है, समस्या आगे और है। अगर आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने तेजस एक्सप्रेस चलाया था, और वंदे भारत तो खैर ठीक है, तेजस एक्सप्रेस चलाया गया। इन दोनों ट्रेनों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये दोनों ट्रेन, जो एक नई दिल्ली से लखनऊ और एक नई दिल्ली से बनारस जो चलाई गई थी शुरुआत में, दोनों ट्रेनों का जो किराया है उसको आप देखेंगे तो वो किराया जो है, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो IRCTC के थ्रू चलाई जा रही है, और इसकी किराया जो है प्लेन के बराबर है। समस्या यहाँ है कि आम जनता जो है, जो एक ऐसा गरीब जनता जो है, जो 400 रुपये की किराया, 500 रुपये की किराया जो है वो जो नहीं दे पाती है, वैसी जनता जो है 2,500 रुपये की थर्ड AC की टिकट या सेकंड AC की टिकट लेकर कैसे अपने घर जाएगी? सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है। सरकार की जो पैसेंजर ट्रेन है, मेल ट्रेन है, आप सभी जानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन, मेल ट्रेन की स्थिति कैसी है। ना आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है। सभी जान रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन की स्थिति इतनी बदतर है कि आप किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, ना वहाँ प्रॉपर सफाई है, सिटिंग अरेंजमेंट भी बेकार है, हर एक चीज़ जो है उसके सिस्टम बेकार है। मेल ट्रेन में भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो भारत में देखने को मिलती है हमेशा, वो है भारतीय रेलवे की लेट चलती है। 10-10 घंटे, 20-20 घंटे लेट चलती है। इतनी सारी समस्याओं के बीच में भारतीय रेलवे के चीज़ों को न सुधार कर सरकार ये दिखाना चाह रही है कि प्राइवेट ट्रेन चलाकर रेलवे की सुविधा को ठीक की जाएगी। सही है, प्राइवेट ट्रेन आप चलाओगे, आप देखा जा चुका है कि कोई भी, जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि एक VIP कल्चर चलता आता है। रेलवे ट्रैक पे भी एक VIP कल्चर है। अगर रेलवे का कोई लाइन है, सपोज करिए आप दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, तो जो बीच की जो लाइन है, उस लाइन में एक चीज़ आप देखने को मिलेगा कि जब राजधानी की टाइम होती है तो बाकी ट्रेनों को जो है रोक दिया जाता है, बाकी ट्रेनों को उसके पीछे चलाया जाता है, राजधानी को पहले चलाया जाता है, उसके पीछे चलती है दुरंतो, उसके पीछे कोई और ट्रेन एक्सप्रेस में चलती है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राजधानी वाली जो ट्रेन है वो उसको टाइम पे पहुंचाना होता है। सरकार के दिमाग में तो यही चीज़ है।
उसको टाइम पे पहुंचाना है, वहाँ के लोग के पैसे जो है ज़्यादा दिए हैं। अब बाकी जो गरीब जनता 400 रुपये का स्लीपर का टिकट दे के जा रही है, उसको उसके लिए कुछ सही नहीं करना है। समस्या यहाँ पर जब आती है कि जब इन ट्रेनों की ये हालत है, जो भारतीय सरकार पूरी तरीके से अपने अंडर में चला रही है, जब आप प्राइवेट कर दोगे, जो प्रीमियम पैसे देकर जो लोग जाएंगे, जहाँ पे 400 रुपये की टिकट है वहाँ लोग 4000 देकर जाएंगे जिस ट्रेन में, और उसमें सारे पूंजीपति और अच्छे घर के पैसे वाले लोग होंगे, गरीब घर के लोग तो होंगे नहीं। तो इस टाइप के जो लोग उसमें मौजूद होंगे तो आप उनको तो पहले प्रायोरिटी दोगे कि पहले ये ट्रेन निकलेगी, इसके बाद फिर सरकारी ट्रेनें निकलेंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से आप एक समाज के एक तबके को लेके चल रहे हो, समाज के ऊपरी तबके को लेके चल रहे हो। समाज के जो गरीब तबका है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा कम है, आखिर उनका क्या होगा, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। भारतीय रेलवे, इतिहास कहता है कि भारतीय रेलवे जो है टैक्स पेयर से बना था। जब शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुई थी भारत में रेलवे ट्रैक्स के बनने की, उस समय लालू प्रसाद यादव जब उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, तो काफ़ी कुछ जो है ट्रेन के समय में विकास हुआ था, उस समय विकास किया गया था। काफ़ी ट्रेन जो है बिहार पटना के एरिया में जो है बनाया गया, देश के कई इलाकों में बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि टैक्स पेयर के पैसे से वो रेलवे स्टेशन बना है, टैक्स पेयर के पैसे से वो रेलवे ट्रैक बना है, और टैक्स पेयर के ही पैसे से पूरी ट्रेन चल रही है। फिर टैक्स पेयर के पैसे को आप किसी प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनी को कैसे दे सकते हो, जिसमें खून पसीने की कमाई लगी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन जो है ऐसे ही चल दिया है, कई लोगों की ज़मीनें गई हैं इसके अंदर, ट्रैक बनाने में कई लोगों की ज़मीनें गई हैं, कितने सारे लोग टैक्स पे करते हैं, पूरी भारतीय जनता टैक्स पे करती है, और आप बिना किसी चीज़ों को सोचे समझे आप उसे प्राइवेट करने की बात कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो है एक देश को जो है आप किसी न किसी अलग गति के रूप में लेके जा रहे हो। आपका कहना था कि देश को हम बेचेंगे नहीं, ये बेचना नहीं हो तो क्या है। आप किसी को, सरकार को जो है अपने से जब संभाल नहीं की जा रही है आपसे, तो आप इस चीज़ों को जनता के सामने, जनता को जो है परेशान ना करके आप जो है उनको तो परेशानी में डाले ही हो, उस साथ साथ आप हर चीज़ों को बेच रहे हो। प्राइवेट कर देने से नुकसान जो है बहुत सारे हैं। इस बात पे बात कार्यक्रम में जो है हमारा मकसद यही था कि आपको ये मैं समझा सकूं कि प्राइवेटाइजेशन कर देने से ऐसा नहीं है कि विकास हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो मॉडर्न नहीं हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन से मानते हैं फैसिलिटी बढ़ेगी, किराया भी तो बढ़ेगा। क्या आप ये जिम्मेवारी दे सकते हो? सीधा सवाल है मेरी भाजपा सरकार से कि क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि भारतीय रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसके किराए जो हैं नॉर्मल ट्रेन की तरह होंगे? 1200 रुपये जो है रेलवे एसी की टिकट, या फिर 800 रुपये की जो गरीब रथ की टिकट है उतनी ही होगी। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका काम है पैसा कमाना। आप चाहते हैं कि जनता को पैसा लूटा जाए, किसी तरीके से जो है पूंजीपतियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है पैसा दिया जाए, वही पैसा कमाए। भारतीय आम जनता का तो कोई देखता ही नहीं है। आज स्टूडेंट रेलवे में जॉब रोक दिया गया। जब नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो अपने बड़े बड़े लंबे लंबे स्पीच में उन्होंने एक बात कही कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। किधर है 2 करोड़ नौकरियां? ना यहाँ पे जनता पूरी तरीके से, युवा आज के डेट में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, ना सरकारी नौकरियां हैं, ना कुछ है। पूरी लॉकडाउन में 4 महीने तक जो है हर चीज़ बंद रहा। आप इससे अंदाज़ा लगा के एक बार देख लीजिए कि आखिर कितना जनता के ऊपर कितनी परेशानी बीत रही है। जनता इस चीज़ को समझेगी, जनता इस चीज़ को देख रही है। कहीं ना कहीं जाकर आपको ये समझने में आएगा, मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है जनता आपको छोड़ देगी, क्योंकि ये गलत है। आप देश को बेचने की काम कर रहे हो। प्राइवेटाइजेशन करके आप जो है कई करोड़ लोगों को जो है आप नुकसान पहुंचाओगे। भारतीय रेलवे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ही चढ़ते हैं, ऐसे कई लाखों लोग हैं भारतीय रेलवे में जो रेलवे के इस सुविधा से ही जो है कमाई करते हैं। उनके छोटे दुकान, उनकी बड़ी दुकान, फेरी वाले, घूम घूम के खाना बेचने वाले, कई तरह के ऐसे लोग हैं जो इस रेलवे से पैसा कमाते हैं। आखिर उनका क्या होगा? जब प्राइवेट ट्रेन चलेंगी तो उसमें तो उनको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, उनको जो है सुविधा नहीं दी जाएगी। जब आप उनको सुविधा नहीं दे पाओगे, वो वहाँ बेच नहीं पाएंगे। सिंपल सा है, मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो सभी लोग ये देख चुके होंगे।
जब वीआईपी ट्रेन जैसे राजधानी और बाकी दुरंतो ट्रेनें जब चलती हैं, इनकी गेट बंद होता है, एक वीआईपी कल्चर है उस ट्रेन में, गेट बंद होता है और उन्हीं स्टेशन पे खुलता है जहाँ पैसेंजर चढ़ने वाले होते हैं, नहीं होता है तो वो भी बंद रखते हैं। तो उन ट्रेनों में आपने बहुत कम देखा होगा कि पेंट्री कार के अलावा कोई बेचने बाहर वाला आ जाए। बाहर वाले तो बेच नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं उस ट्रेन में। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर जब पूरी तरीके से आप प्राइवेट कर दोगे, तेजस एक्सप्रेस का भी कुछ सिचुएशन ऐसे ही था। हाँ, पूरी तरीके से जो है उसको वेल डेवलप कर दिया गया और अच्छा लगा। डेवलपमेंट होना चाहिए, सीधा सवाल मेरा अभी भी यही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आम जनता के बजट के अंदर होना चाहिए, आम जनता भी उसके अंदर बैठ सके। ऐसा नहीं कि आप किराया ऐसा रख दोगे कि आप ये तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ रहा है ना, क्योंकि तेजस एक्सप्रेस में ये देखा जा चुका है कि आपके किराए कितने ज़्यादा थे और इतने ज़्यादा होने के बाद में भी लोग जो है, गरीब जनता उसके अंदर सफ़र नहीं कर पा रहे थे। जब इस सफ़र ही नहीं कर पा रहे हैं लोग वहाँ पे, फिर आखिर कैसे जो है जनता उस चीज़ को संभाल पाएगी, कैसे जनता जो है उस चीज़ को कर पाएगी? जब देश की जनता ही उसकी सुविधा नहीं उठा पा रही है, फिर कौन उठा पाएगा उस चीज़ों की सुविधा को? सरकार को ये सोचना चाहिए। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को कीजिए, लेकिन सरकार को अपने जनता के अंदर में डेवलपमेंट करना चाहिए। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी का, जो देखिए आखिर विश्लेषण कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो है गलत है। नमस्कार साथियों, भारतीय रेल का हमारे जीवन पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है और इसी कारण से 2017 के पूर्व हम रेल बजट को एक सेपरेट बजट के रूप में संसद में पेश भी करते थे और संसद से पास भी करवाते थे। 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। आज उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है देश को कि ऐसा क्यों किया गया। उसका करने का कारण ये था कि सरकार की मंशा रेलवे का निजीकरण करने की थी। आज उसी संदर्भ में मैं अपने 3 पॉइंट सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने 3 सवालों का उत्तर जानना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग रेशियो का अर्थ है कि 100 रुपए के इनकम पर रेलवे का खर्चा कितना है, जो 2013-14 पे 87.8 था, वो आज बढ़ के 120 क्यों हो गया? क्यों ये ऑपरेटिंग रेशियो में वृद्धि हुई? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेनें गुड्स एज वेल एज पैसेंजर उस पर दौड़ती है और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेनें भी दौड़ेगी। तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेनें हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो भारतीय रेलवे की ट्रेनें हैं जिसमें आप, हम और हम जैसे करोड़ों लोग सफर करेंगे, वो स्टेशनों पे खड़ी हुई आपको मिलेगी। और नंबर तीसरा मेरा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां पर आज महत्वपूर्ण स्टेशन है, जैसे पटना हो, रांची हो, जयपुर हो, टाटा नगर हो, ये स्टेशन भारत के करदाताओं के पैसों से उसका निर्माण हुआ है। भारत के किसानों ने जो रेलवे ट्रैक है वो जमीन मुफ्त में रेलवे को दी थी। अगर सरकार निजी ट्रेनें चलाना भी चाहती है तो निजी स्टेशन भी बना ले और निजी ट्रैक भी लगा ले। ये करदाताओं के पैसों के ट्रैक पर निजी ट्रेनें चलाने पर आमादा क्यों है? देश आपसे ये 3 सवालों का जवाब चाहता। तो सरकार के इस प्राइवेटाइजेशन, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से ये साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जनता को फ़ायदा तो नहीं पहुंचाना चाहती है। सरकार जो है पूंजीपतियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। इस चीज़ से आपको ये समझ में आएगी कि आखिर सरकार जो है इसको बेचकर अपनी बातों से, तो पहले तो प्रधानमंत्री हमारे मुकर जाते हैं, उनका तो कोई बात का गारंटी ही नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है, पूरी जनता देख चुकी है कि कभी भी वो किसी भी भाषण को बोलते हैं जो पुराने 2014 में बोला उन्होंने या 2018 में बोला उन्होंने, 20 में बोला उन्होंने, वो चीज़ें कभी भी साबित नहीं होती है सही। पहले बोलते हैं कुछ और, करते कुछ और हैं। आखिर भरोसा लोग कैसे करेंगे सरकार के ऊपर? प्राइवेटाइजेशन से युवा बेरोजगार होगा,
सरकारी नौकरी में, रेलवे में भर्तियां नहीं होंगी, अभी रोक भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें जो है देश को अंदर से खोखला बना देंगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगी। तो आप सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि बचाइए अपने देश को, नहीं तो ये लोग देश को बेच डालेंगे। इसकी मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि लोग जो है ये ऐसे जो नेताएँ हैं, जितने भी ये पॉलिटिशियंस जो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, ये देश को बेच खाएंगे। तो बात पर विवाद इस कार्यक्रम को जो है हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस बात पे कार्यक्रम में जो भी चीज़ें बोली जाएंगी उसको जो है ध्यान से ज़रूर सुनें। तो सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं पिंटू कुमार पटेल सर, जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर भी हैं। दूसरे हमारे जो हैं गेस्ट जो हैं मंजय कुंवर सर, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है अधिवक्ता हैं और साथ में एक समाज सेवी भी हैं, एक नेता भी हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। तो मैं दोनों लोगों का जो है कई दिल से जो है हृदय दिल से जो है आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। और बात की इस कार्यक्रम को जो है मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और आज हम जानेंगे कि अपने इस एपिसोड में कि आखिर प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा या नुकसान। ध्यान से देखिए और इस चीज़ पे अपना एनालिसिस और अपना जो है विवाद और अपनी जो है पॉइंट्स को ज़रूर दीजिए। नमस्कार सर, बात पे बात प्रोग्राम में मैं आप दोनों का जो है स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो मुद्दा जो है बात पे बात प्रोग्राम में, कि रेलवे की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है सरकार कर रही है लगातार, और प्राइवेटाइजेशन के पीछे जो है सरकार पड़ चुकी है। और समय गवर्नमेंट आई थी तो उस समय जो है प्राइवेटाइजेशन को नहीं करने की बात की गई थी, लेकिन आज के सिचुएशन में ऐसा देखा जा रहा है कि जो 109 प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात और साथ में तेजस जैसे एक्सप्रेस को चलाया गया जिसकी किराया काफी ज्यादा रही है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर कुंवर सर आपसे मैं जो है आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल पर आपसे है कि भारत के टैक्स पेयर का जो है पैसा और भारत के टैक्स पेयर के पैसे को जो है इससे रेलवे बना है, रेलवे टैक्स बनी है, रेल बनी है, और इन टैक्स पेयर के पैसों को जो है सरकार प्राइवेट करना चाहती है, प्राइवेट लोग के हाथ में देना चाहती है या किसी को देना चाहती है। तो सर इसमें क्या देश के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी विद्वान जनों का स्वागत है और आपको गुड इवनिंग सभी लोगों को। आपका चंदन जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रयास है इस संगठन के थ्रू। और मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो रशिया के साथ साथ वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे सिस्टम रहा है, और इसने बहुत पिछले आज़ादी से लेकर अब तक बहुत अच्छा काम भी किया। अब उसको गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे प्राइवेटाइजेशन की बात सुनने में आ रही है, लेकिन अभी इस तरह का कोई लॉ तो पारित हुआ नहीं है। धीरे धीरे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसको गवर्नमेंट पूरे तरीके से कहीं प्राइवेट हाथों में ना दे दे। और हमने देखा है कि हमारा देश भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो धीरे धीरे अपनी कंपनी के थ्रू किस तरह से उन्होंने पूरे देश को अपने काल में ले लिया था। और अभी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के नाम पर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू बहुत सारी यूनिट्स को किसी न किसी रूप में प्राइवेट या एक तरक्की के रास्ते को बताते हुए, इस तरह से एक सब्जबाग दिखाते हुए ये बताया जाता है कि भाई इससे सभी का फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता इससे को सिवाय सरकारों के एक आम जनता को किस तरह का फायदा होगा। इस तरह का क्लैरिफिकेशन अगर कंसर्न गवर्नमेंट देती है तो ये अपने आप में सही भी माना जाएगा, अदरवाइज ये देश की जनता या देश के लोग के साथ एक छलावा साबित होगा।
उसका मेन रीजन यही है कि इतने बड़े देश में इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को एक रेलवे एक आम आदमी, एक आम नागरिक को, छोटे से मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स और सभी तबके को जोड़ता है, जो एक अंतरात्मा देश की इस नेटवर्क के थ्रू निहित होती है, इसमें निवास करती है, देश की इकोनॉमी चलती है। उसको कहीं ना कहीं अगर प्राइवेटाइजेशन के हाथों में दे देने तो मुझे नहीं लगता इससे देश का कोई बहुत बड़ा फायदा वाला है। इससे सबसे ज्यादा सफर करेगा मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, हमारा स्टूडेंट वर्ग, विद्यार्थी वर्ग। सरकार तो प्राइवेटाइजेशन तो कर रही है, किसका विकास, सरकार विकास किसका करना चाहती है? सर जो आप देखें कि जो तेजस एक्सप्रेस चला उसमें किराया जो है हवाई यात्रा के बराबर है, तो अगर प्राइवेट ट्रेन चलाई जाती तो किराया तो हवाई यात्रा के बराबर होगा सर, तो फिर आम जनता कैसे सफर करेगी? इसमें सीधा नुकसान हो रहा है जनता का। सीधा इसमें यह है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए किसी न किसी रूप में उनको आगे ला करके और मोटे तौर पे फायदा जा रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा 4G के बाद नेटवर्क पे काम चल रहा है, तो उसमें भी सब प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं। जब आप नेट की ऐप को बनाने की बात आती है तो फिर सरकार सुविधाएं तो नौजवानों को बनाए, सभी लोग बनाए, देश में इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बनाए, इसमें हेल्प करें। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि भाई जब मेट्रो को दे दिया आपने, ठीक है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो पारदर्शी हो। अगर फायदा है तो फायदा बताया जाए। पैसेंजर ट्रेनों की जो स्थिति है, आप सभी देख रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन जो है हमेशा जो है उसकी स्थिति बेकार रही है। आज भी कई ऐसे पैसेंजर ट्रेन हैं जो ना टाइम के, और कई ऐसे ट्रेनें हैं जो टाइम से नहीं चलती। तो भारत सरकार ट्रेनों के टाइम से चलाने की जो प्रतिक्रिया है उसको क्यों नहीं बदलती है? आखिर ट्रेन को प्राइवेट कर देने से बस यही एक सॉल्यूशन है, या फिर ट्रेन जो चल रही है वर्तमान में 14,000 जो है उससे ज्यादा जो है पैसेंजर ट्रेन है भारत में, उसकी स्थिति क्यों नहीं सही की जा रही है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्रामिंग की जाती है रेलवे के लिए, वो लाइनेक्स की होती है, लाइनेक्स बेस्ड होती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई मॉडर्न सिस्टम को कर रहे हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर का दौर है, लेकिन उससे पहले भी नेटवर्क दुरुस्त था। देश की आजादी के बाद कितना क्रिएट किया है, उसको दुरुस्त किया है। एक 300 या 400 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड वाली ट्रेन को चलाने से बेहतर होता कि को मजबूत किया जाता। जितनी लागत आ रही है, कंपनी से टाई अप किया हुआ है इन्होंने, इस कंसर्न गवर्नमेंट ने। हम ये नहीं कह रहे कि किसी की बुराई है, हमारे पर्सनल परसेप्शंस है। इससे कोई मोटे तौर पे फायदा गुजरात मुंबई तक जाने में बहुत बड़ी आवाम को नहीं होने वाला। इससे बेहतर होता कि भाई आप इसका जो जाल है, नेटवर्क है रेलवे का, उसको बेहतर करते और आप लाइनेक्स के सिस्टम को जो एक उसको फॉलो अप कराते, उसी को बेहतर करते, तो आपका मजबूत था। और पहले भी कई रेलवे मिनिस्ट्री उन्होंने प्रॉफिट में लेके आए हैं वो रेलवे सिस्टम को। और ये तो वो कहावत है कि भाई गाय का दूध अगर नहीं पिएंगे तो आपको बीमार पड़ जाएगी। रेलवे सिस्टम को आप जितना ज्यादा अच्छे से दोहन करोगे, उसका अच्छे से डेवलपमेंट करोगे, आपको हर तबके को कनेक्ट करके चलेंगे और इसको फायदा होगा देश को कंडीशन में। या फिर आप अपना एक मेट्रो की नेटवर्क बनाइए जिससे कि आपका ट्रेन या वैक्यूम ट्रेन या कोई भी नए कंसेप्ट में कोई चीज नहीं लेके आए, कम से कम इसको रहने दें। ये मेरा अपना पर्सनल राय है और इससे फायदा होगा अगर इसी सिस्टम को मजबूत कर दिया जाए बजाय प्राइवेट हाथों के देने के। गवर्नमेंट सक्षम है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, टैक्स तो सभी टैक्स पे कर रहे हैं और बढ़ रहा है टैक्स। इस गवर्नमेंट बहुत अच्छा टैक्स आया था पेंडेमिक से पहले और आगे भी बहुत अच्छा मिलता, तो उसको ठीक से अगर मान्य
मंत्री जी, रेलवे मिनिस्टर साहब और आपके माध्यम से प्लेटफॉर्म हम गवर्नमेंट भी कहती रही है कि सुझाव विद्वान जन दे सकते हैं। ये हमारा सुझाव है कि भाई प्राइवेटाइजेशन ना करके उसको गवर्नमेंट ही रहने दिया जाए, और गवर्नमेंट में देना है तो दूसरे उसके हब उनको दीजिए, आप स्टेशन को दीजिए। कम से कम रेलवे नेटवर्क जो आपकी आत्मा है पूरे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, ऐसा मेरा मानना है। चंदन जी, अगर पिंटू सर से करना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल जो सर से मैं करना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है जमीनें जो है वो बेकार जो बारिश होती है वो बेच देती है, इसके ऊपर क्या पिंटू सर? और सबसे पहले सबको नमस्कार। चंदन जी, ये जो मुद्दा है आपने एक नए प्लेटफॉर्म पे शुरू किया है, जहां की मेन स्ट्रीम मीडिया अभी जो है कि सरकार को ही फायदा पहुंचाने में इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है कि इतना बड़ा रेलवे तंत्र को प्राइवेटाइजेशन कर करके आम जनों के हित को चोट पहुंचाया जा रहा है। इस पे किसी का, कोई मीडिया का, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं है। और ये आप जैसे, हम जैसे युवाओं का एक बहुत अच्छा पहल है कि छोटे छोटे मीडिया के माध्यम से ये आवाज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में किस तरह से आम जनों के हित का दोहन कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो बात कहे कि जो विरासत में मिलती है, तो अच्छे पुत्रों का कर्म है कि उस विरासत को और अच्छे से फैलाएं, और वो जो अगर आपको 1 रुपये में मिला है तो उसको 1000 गुना, लाख गुना में आप करें। और जहां तक रेलवे के निजीकरण की बात है, तो आप शब्दों से ही पहचानिए कि निजीकरण और एक सेक्टर होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक दैट मीन्स कि सबों के लिए, सबों के हित के लिए, और निजीकरण शब्द पे ही हम ध्यान दें तो निजी, एक किसी पर्सनल व्यक्ति को, पर्सनल संस्था को आप लाभ पहुंचाने के लिए एक काम कर रहे हैं आप। ठीक है, रेलवे का निजीकरण करने का बात हो रही है, तो ये तो यही हो गया ना कि बाप दादा आपको जमीन घर बना के दिए, आप उसको बेच करके ऐशो आराम का साधन ढूंढ रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात है, आप किसी पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर को लाना चाह रहे हैं, तो आप एक गवर्नमेंट जहां की हम लोगों के टैक्स पेयर से, टैक्स के पैसों से रेलवे पटरी बनाया गया, रेल के डब्बे बनाए गए, इंजन बनाए गए, सारा फैसिलिटी दे कर करके, और उस संस्था को सिर्फ आप कह रहे हैं कि आप उससे लाभ कमाइए। निजीकरण में तो वो पब्लिक पॉलिसी को ध्यान रखेगा नहीं, पब्लिक को बेनिफिट का ध्यान रखेगा नहीं, निजी कंपनियां तो अपना हित देखेगी। अगर अभी आप देख लीजिए बीएसएनएल का जो हालात है, आप एक और जैसे बढ़ावा निजीकरण, निजी टेलीकॉम को दिए तो बद से बदतर की स्थिति बीएसएनएल की हो गई। आप इंटरनेशनल परिदृश्य में भी देखेंगे तो यूएसए में भी देख लीजिए, कुछ निजीकरण, वहां प्राइवेटाइजेशन किया गया रेलवे का, लेकिन वहां भी फेलियर हुआ। आप विकसित देश का एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में विकसित, जैसे जापान का हो गया, वहां पे ट्रेन का टाइमिंग देखिए, वहां टाइम टू टाइम ट्रेन चलती है, और अगर लेट होती है तो हर एक पैसेंजर से पर्सनली जा करके सॉरी बोला जाता है, प्लस कंपनसेशन दिया जाता है। और रेलवे जो है आम जनों का साधन, आप इससे हवाई जहाज का तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एक इस रेलवे से एक आम स्टूडेंट, जहां की आप बेरोजगारी का स्थिति देखते हैं कि फॉर्म भरने का पैसा नहीं है उस स्टूडेंट के पास, किसी तरह से फॉर्म भर दिया तो अगर दूर सेंटर दे दिया जाता है तो जाने में कितनी समस्या होती है। अब सरकार की सरकारी तंत्र है तो पब्लिक पॉलिसी के लिए काम करता है। कुछ स्टूडेंट्स है उनको जैसे कैटेगरी का स्टूडेंट मान लीजिए, तो सरकार के द्वारा उसको पास उपलब्ध कराया जाता है। क्या निजी ट्रेन में ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने एग्जामिनेशन तक जाने में सक्षम नहीं है अपने फेयर से, तो क्या वो निजी कंपनी जो रेलवे संचालन करेगी, क्या उन स्टूडेंट को रिजर्वेशन पास जैसी सुविधा मुहैया कराएगा? तो प्राइवेटाइजेशन एक समस्या देखने को मिली है कि किराए जो है, जैसे कि सर से मैंने पूछा कि किराया जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइवेट होगी ट्रेन वैसे वैसे एसी का जब किराया लगता है
तो उतना जो है जब डेबिट ट्रेन चलेगी तो आखिर गरीब जनता उसको कैसे देगी? सरकार आखिर इस चीज को क्यों नहीं देख रही? जनता के हित में ये फैसला है ही नहीं। आप तेजस का एग्जाम्पल दिए, तेजस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आज हमको नहीं लगता कि मध्यम वर्गीय, आप गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति को छोड़ दीजिए, आप मध्यम वर्गीय व्यक्ति के बारे में भी सोचें, वो एफोर्ड नहीं कर सकती है। एक स्टेटस सिंबल बना लिया है लोग। एसी कोच में चलना भी आजकल के जो परिदृश्य है उसमें स्टेटस सिंबल है कि लोग एक दूसरे को बताते हैं कि हम आज राजधानी में सफर कर रहे हैं। फ्लाइट में आप जैसे इंडिया जैसे जगह पे आप देखते हैं कि अगर कोई फ्लाइट में सफर कर रहा है तो आम देखिएगा आप कि उसके बैग में, ट्रॉली में जो एयरपोर्ट का टैग रहता है, महीनों लोग निकालते नहीं है, इसलिए कि उनको दिखाना होता है कि हमने फ्लाइट से सफर करके आए। तो ये बहुत ही मुश्किल है गरीब लोगों के लिए, एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप फेयर एफोर्ड नहीं कर सकते। हम और आप जैसे लोग तेजस में सफर नहीं कर सकते। ये टोटल का टोटल उच्च वर्गीय लोगों की सुविधा के लिए और उच्च वर्ग के हित के लिए ये काम किया जा रहा है। जी,